हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। और आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसमें हम जानकारी देने वाले हैं आपको कुछ बिंदुओं पर। ये मैंने आपके लिए पहले ही नोट कर लिया है, तो हम जिन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं चलिए पहले उन्हें देख लेते हैं। तो बात करने वाले हैं सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में। और सेकंड मेरिट लिस्ट क्या है इस बारे में बात करेंगे। सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं और कैसे आती है इसके बारे में बात करेंगे। जिन बच्चों के 1 या 2 कम नंबर है, मतलब 1 या 2 नंबर कम है, उन्हें क्या करना है इस बारे में बात करेंगे। वो अब आगे क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, उनके लिए मोटिवेशन क्या है उस चीज के बारे में बात करेंगे। और जो हमने फ्री कंप्लीट कोर्स चलाया हुआ है बच्चों के लिए उसके बारे में बात करेंगे। सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सही तरीके से सुनेंगे तो जानकारी सही तरीके से समझ आएगी, और अगर बीच बीच में से काट के देखोगे तो जानकारी कुछ समझ में नहीं आएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो आज बात कर लेते हैं सबसे पहले सेकंड मेरिट लिस्ट क्या है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट जो होती है बच्चों वो इस तरीके से होती है। मैं आपको अगर समझाऊं कि मान लेते हैं आपकी जो एडमिशन होना है, यहाँ पे एक जिले में लगभग बच्चों का शायद 80 बच्चों के आसपास एडमिशन होता है। शायद 80 ही है, ये पूरे ध्यान रखेंगे। 80 बच्चों का एडमिशन होता है एक स्कूल में। तो जैसे यहाँ पे आपके जिले में कोई भी स्कूल हो सकता है, वहां पे सिर्फ 80 बच्चों का सिलेक्शन होगा। और 80 बच्चों में से मान लेते हैं बच्चों के नंबर आ गए 80 के 80 के, और 80 बच्चों में से वहां पर 75 बच्चों ने एडमिशन लिया। क्योंकि 5 बच्चे हो सकते हैं, किन्हीं के कागज में दिक्कत हो सकती है, किसी की उम्र में दिक्कत हो सकती है, किसी का कुछ, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम या किसी ना किसी समस्या के कारण 5 बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए, ठीक है। तो वहां पे 5 बच्चों की सीट खाली रह जाएगी, और सीट खाली रह जाएगी तो फिर 5 बच्चे उन्हें पूरे करने पड़ेंगे। समझ में आ रही है बच्चों। फिर दोबारा सुनिए, अगर कहीं पर सीट 80 है और 80 बच्चों का लिस्ट में नाम है, लेकिन पता चला कि वहां पर एडमिशन 75 का ही हुआ है, 5 बच्चे किन्हीं कारण की वजह से एडमिशन नहीं ले पाए, तो वहां पर 5 सीट खाली रह जाएगी। तो इन 5 सीट को भरने के लिए जो नंबर, मान लिया हमारी जो मेरिट लगी है, मान लेते हैं हमारी मेरिट 92 पर लगी है, ध्यान से सुनना, हमारी मेरिट 92 पर लगी है, और 75 इसमें 92 मेरिट में 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो अब वो क्या करेंगे, 5 बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए तो 92 से नीचे मान ले किसी के नंबर 91 है, तो मेरिट को थोड़ा कम करेंगे और देखेंगे कि 5 बच्चे किस नंबर तक आ रहे हैं, चाहे वो 91 तक हो, चाहे 91 पॉइंट कुछ तक हो, तो उन मेरिट को 1 या 2 नंबर कम कर देंगे। तो वे 5 बच्चे इन ऊपर वाली मेरिट में से सेलेक्ट कर लेंगे, 92 में से जस्ट नीचे वाले नंबर वाले बच्चों को सेलेक्ट कर लेंगे। तो 5 बच्चे वहां से उठा लेंगे, वो सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। उसे ही कहते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट में आना। तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आने के बाद वे उन बच्चों को फिर अपना जो उनका प्रोसेस है नंबर देंगे, साइट पर डाल देंगे, और उनको डाक के द्वारा जो उनके पास एडमिशन की जानकारी है वो भी पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, आती भी है या नहीं भी। तो देखिए बच्चों, जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, यहां पे थोड़ी सी बात कर लेता हूं इधर को। जो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट है, ध्यान से सुनिएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चांस ये रहते हैं 99% कि सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आती, क्योंकि बच्चे जितने भी बच्चों का एडमिशन होता है, जितने बच्चों का नंबर आता है, लगभग सभी बच्चे एडमिशन वहां पर ले लेते हैं, लगभग सभी बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। तो सेकंड मेरिट लिस्ट आने के चांस बहुत कम है। और कैसे आएगी वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ बच्चे जो 80 बच्चों में से हैं उनमें से कुछ बच्चे वहां पर एडमिशन के लिए नहीं गए, तो उन बच्चों में से जो मेरिट के आसपास या मेरिट से जस्ट 1 या 2 नंबर नीचे वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को जितने कम है, मान लिया 5 कम है तो 5, 10 कम है तो 10 कम बच्चों को वहां से उठा लेंगे। उसे ही हम सेकंड मेरिट लिस्ट बोल देते हैं, और उन्हीं बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर उम्मीदें यही रहती है कि अगर आपका नंबर नहीं आया तो वो नंबर नहीं आएगा। ये बहुत सच्चाई बात है, बिना किसी बात के, बिना किसी अफवाह के आपको किसी भी झूठ में नहीं पड़ना है, यही सच्चाई है, और आपको इस सच्चाई को मानना ही पड़ेगा। फिर भी अगर आपका 1 या आधा या 2 नंबर कम है और आपको लगता है कि कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, तो आप निश्चिंत रहे, अगर बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया तो आप वहां से चुन लिए जाओगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, 1 या 2 कम नंबर वाले क्या करें। तो यहाँ पर जब तक एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में ना हो, जब तक JNV ST में एडमिशन ना हो, तब तक आप अपनी उम्मीद मानकर चल सकते हैं। क्योंकि हो सकता है 80 बच्चों में से 70 बच्चे ही सेलेक्ट हो पाए, मतलब 10 बच्चों के या तो उम्र में, किसी के कागज में, किसी की किसी चीज में दिक्कत हो गई, तो वहां से 10 बच्चों की लिस्ट खाली होगी, और 10 बच्चों की जो लिस्ट खाली होगी उसमें से जस्ट उनसे कम नीचे जो नंबर वाले हैं उन बच्चों को ले लिया जाएगा। तो वहां से 1-2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, बस 1-2 नंबर भी, ये भी ज्यादा ही है, 1 नंबर, आधा नंबर, 1.5 नंबर, इन्हीं पे इतने बच्चे मिल जाएंगे आराम से। तो वहां से उन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। तो ये इस तरीके से जो मेरिट लिस्ट बनती है
वो इस तरीके से बनती है। मैं एक बार फिर आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, सेकंड मेरिट लिस्ट तभी आएगी जब 80 बच्चों में से या जो भी वहां की सीट है उन बच्चों में से कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, तो उनके स्थान पर जो ऊपर वाली मेरिट लिस्ट में बच्चे होते हैं उन बच्चों को उठा लिया जाता है, उसी को हम सेकंड मेरिट लिस्ट बोल देते हैं। तो अगर उन बच्चों में आपका सिलेक्शन हो रहा है, मतलब कुछ नंबर कम है, 1 या आधा या 2 नंबर, तो अगर आप उसमें उसकी जो उनका दायरा है उसमें पूरे कर पाते हो उन नंबरों को, तो वहां पर आप चले जाओगे, वरना आपका नंबर नहीं आएगा। अब बात करें अब आगे क्या करें, तो देखिए बच्चों ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत जानकारी की बात है। अगर आप ध्यान से सुनोगे, ज्यादातर बच्चे कक्षा 5 में जो 5th में होते हैं वही अपना जो है यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं एडमिशन के अप्लाई 5वीं में करते हैं और उनका नंबर नहीं आया, मान लिया 1 या 2 नंबर कम थे और उनका नंबर नहीं आया, तो उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो उम्र होती है वो लगभग 9 से 13 साल की होती है, कि लगभग 9 से 13 साल के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो। तो अगर आपका नंबर नहीं आया कोई बात नहीं, आप छठी में रहकर भी इस फॉर्म को भर सकते हो। तो इस फॉर्म को दोबारा फिल करें, इस बार अच्छे से मेहनत करें और मेहनत इतनी अच्छे से करें, जो आपकी कमजोरी है, जो आपकी कमी है, आप उसे अच्छी तरीके से पूरी करें। और अगर आपको लगता है कि हमारा इस सेक्शन में कमी है, मैथ में, रीजनिंग में या हिंदी में, तो आप उस पर अच्छे से ध्यान दें और अच्छे से ध्यान देने के बाद अगली बार ट्राई जरूर करें। यही आपके लिए मोटिवेशन है, यही आपके लिए मोटिवेशन है। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, एक बार 6th में भी अप्लाई जरूर करें और अच्छे से तैयारी करेंगे तो इस बार आपका सिलेक्शन होने के 90.99% है, क्योंकि आप वो बच्चे हैं जो सिर्फ 1 या 2 नंबर की वजह से रह गए हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है और इसी के लिए इसी को आप अपना मोटिवेशन भी मान सकते हैं कि आप वो बच्चे हैं जो 1 या 2 नंबर की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो 2 नंबर के लिए आप इस बार अच्छे से मेहनत करें, आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस बार चांस है कि आपका चांस है 90.99% आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 5th के बाद अगर आप 6th में भी है तो फॉर्म भर सकते हैं और 6th के बाद आप अच्छे से कोशिश करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद भी है, आपका सिलेक्शन होना भी चाहिए। तो आप लगे रहे, मोटिवेशन समझे इसे, और आप अच्छे से बेहतर तरीके से तैयारी करोगे तो और भी बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। और आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो हमने YouTube पर फ्री कंप्लीट कोर्स चलाया हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए। उसमें हम मैथ, रीजनिंग, हिंदी पूरी तरीके से कंप्लीट कराएंगे। आपको किस तरीके से वो सारी क्लास प्रोवाइड होगी वो हमने इससे पहली वीडियो में, जिसमें हमने बताया है कि जो फ्री कंप्लीट कोर्स की जानकारी दी है उसमें सब कुछ बता दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि आपको फ्री कंप्लीट कोर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। जैसे ही आप घंटे के बटन को दबाओगे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ये प्लेलिस्ट दिख जाएगी, मैथ की, हिंदी की और रीजनिंग की, जहां से आप किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में जाकर उस सब्जेक्ट की वीडियो को देख सकते हो, क्लास को देख सकते हो। बहुत ही बेहतर तरीके से हम वहां पर तैयारी करा रहे हैं। अगर आप पढ़ते हो तो आपको कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने नोट्स वहां से बनाते रहे और अच्छे से तैयारी करते रहे। बुक की अगर बात करें बच्चों, तो हम बुक यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं अरिहंत की। तो अगर आपके पास अरिहंत की बुक है तो उसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, वहीं से हम कराएंगे। तो आपको किसी भी नोट्स की या किसी तरीके की कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, तो आप अरिहंत की बुक लेकर वहां से उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। आपका सिलेक्शन होगा, इस बार 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप किसी भी समस्या, किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर कोई भी ताजा अपडेट है, कोई भी न्यूज है, उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए, क्योंकि हम आपको बिल्कुल सच्ची जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्री कोर्स का आप फायदा उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के हमसे जुड़ जाइए। किसी भी समस्या, किसी भी तरह की अगर आपके दिमाग में कोई जानकारी या कोई समस्या है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।